जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सी पार्ट है। अभी सी पार्ट में देखें कि जो हमारे पास इसका डिनोमिनेटर है ये वाला, यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे और यहाँ पर 3a-6 में हमारे पास कॉमन आएगा। अब मिड टर्म ब्रेक किस तरह से करेंगे ये हमने थोड़ा-सा जो है डिटेल में लास्ट वीडियो में बी पार्ट में हमने देखा था। हम यहाँ पर इसको दोबारा से जो है इसकी पहले मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। अब यहाँ पर इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आप देखेंगे यू हैव टू लुक फॉर अ नंबर, कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस -6 को इसके कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -6 को आपने इसके कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ए स्क्वायर का तो कॉफिशेंट यहाँ पर क्या होगा, अगर कॉफिशेंट नहीं है और एक वेरिएबल है दैट मीन्स इसका कॉफिशेंट यहाँ पर हमारे पास 1 होगा। अब -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आ रहा है ना, हमारे -6 मल्टीप्लाई करने से -6 आ रहा है। तो हमने दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं, वी हैव टू लुक फॉर टू नंबर्स सच दैट कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास -6 आंसर आए और उनको प्लस या माइनस करें उन्हीं दो सेम नंबर्स को, तो हमारे पास मिडिल वाली टर्म आनी चाहिए जो कि हमारे पास कौन सी वाली है, इसका कॉफिशेंट क्या है, इसका कॉफिशेंट भी हमारे पास 1 है, इसका कॉफिशेंट भी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए और उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आना चाहिए। अब यहाँ पर वो नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपने ये जो नंबर है ना माइनस ये जो 6 है, आपने इसके फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। अब 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6 कौन से होते हैं हमारे पास, 1 टाइम्स 6 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, 2 टाइम्स 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। जस्ट ही हमारे पास इसके 4 फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर कौन सा वाला पेयर लें कि हम उनको प्लस या माइनस करें हम उनको, तो हमारे पास 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो ये देखें यहाँ पर 6 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 6 तो आ रहा है, बट 6 और 1 को माइनस या प्लस करने से हमारे पास 1 नहीं आएगा। सो अब ये वाला अगर आप पेयर देखें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 भी आ जाएगा। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर ये वाला पेयर लेंगे। अब ये वाला पेयर हमारे पास 3 और 2 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 और 2 आया तो यहाँ पर भी हमने 3 और 2 ही हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम यहाँ पर इनके साइंस प्लेस करेंगे कि प्लस क्या 3 के साथ आएगा या -3 के साथ आएगा, और 2 के साथ क्या प्लस आएगा या 2 के साथ माइनस आएगा। अब देखें यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हमारे पास जो है 1 एक, ये वाला 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर इस प्लस के साथ इस 3 के साथ प्लस लगाएं और 2 के साथ माइनस लगाएं तो 3 माइनस 2 करेंगे हमारे पास पॉजिटिव 1 आंसर आ जाएगा, और +3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन से पेयर्स आ गए, तो देखिए हमने यहाँ पर इस वाली टर्म को हम ब्रेक करेंगे किसमें, +3 और -2 में, तो यहाँ पर +3 और -2 आ जाएगा। अब इनकी फैमिली कौन सी थी हमारे पास, इनका जो साथ ये फैमिली वो ए वाली फैमिली थी, तो यहाँ पर +3a और -2a आ जाएगा, और बाकी जो -6 है वो इसी तरह से नीचे आएगा और ए स्क्वायर भी हमारे पास एज इट इज़ ही नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हम यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में से हम यहाँ से कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे और हम नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में एक ए रह जाएगा +3 रह जाएगा। कॉमन लेने का मीनिंग कि हम दोनों को ए पर डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर को ए पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा, और 3a को a पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जस्ट एक 3 रह जाएगा, a से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक माइनस कॉमन आएगा और 2 और 6 दोनों को हम जो है वो 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर -2 कॉमन आएगा, -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक a माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये वाला हमारे पास प्लस आएगा अब यहाँ पर।
बिकॉज माइनस हमने यहाँ पर ये बाहर कॉमन लिया था ना, सो दैट्स वाई ये वाला साइन चेंज होकर प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आपने ये देखना है कि क्या आपके पास ये वाली दोनों ब्रैकेट्स सेम है। अगर तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम है, दैट मीन्स आपने मिड टर्म ब्रेक ठीक की है। बट अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम नहीं है, दैट मीन्स यू हैव मेड अ मिस्टेक। या तो आपने कॉमन लेने में मिस्टेक की है, या आपने पेस ठीक नहीं लिए, या आपने जो है वो साइन सही तरह प्लेस नहीं किए, तो यू हैव टू लुक फॉर द मिस्टेक। बट अगर आपके पास यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है, दैट मीन्स यू हैव डन मिड टर्म ब्रेक करेक्टली। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेम ब्रैकेट्स हैं, इन सेम ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर एक सिंगल टाइम लिखेंगे, वन टाइम लिखेंगे। यहाँ पर a+3 हमारे पास एक बार आएगा, ठीक है। जो हमारे पास ब्रैकेट सेम है उसको हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या है हमारे पास, एक यहाँ से a रिमेनिंग है और एक -2 हमारे पास रिमेनिंग है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में हमारे पास a-2 आ जाएगा, और ये हमने इस इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए हमारे पास इस 3a में से, इस 3a और -6 में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा। हम इन दोनों को 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 3 होगा। तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास एक a रह जाएगा, 3a को 3 पर डिवाइड करेंगे a रह जाएगा, और -6 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा। तो ये a-2 आ गया, और डिवाइडेड बाय, अभी हमने यहाँ पर इस वाले जो इसका डिनोमिनेटर है, हमने इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर हमने अभी इसको फैक्टराइज किया है, और इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं। वी हैव a+3, एक फैक्टर a+3 इसका आया है, और एक फैक्टर हमारे पास a-2 है। अब फैक्टर्स और फैक्टर्स में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये a-2 इस a-2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय a+3 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर अगेन हम 3 और 3 में कैंसिलेशन नहीं कर सकते, बिकॉज कंप्लीट फैक्टर ये वाला 3 ये एक कंप्लीट फैक्टर है, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कंप्लीट फैक्टर है वो हमारे पास a+3 एक फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास डिफरेंट हैं, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर इनमें कैंसिलेशन नहीं कर सकते। न्यूमिनेटर में हमारे पास एक सिंगल टर्म है, और डिनोमिनेटर में वी हैव 2 टर्म्स, और कैंसिलेशन हम सिर्फ फैक्टर्स में करते हैं। ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी लास्ट वाली वीडियो में जी। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है, आप जाकर ये वीडियो देख लें। इस क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि ओनली फैक्टर्स कैन बी कैंसल आउट विद फैक्टर्स, ठीक है। और फैक्टर्स कौन से वाले होंगे यहाँ पर, ये कि ये हमारे पास वी हैव 2 फैक्टर्स, एक सिंगल टर्म है यहाँ से यहाँ तक, और ये 2 हमारे पास फैक्टर्स होंगे। जस्ट फैक्टर्स और फैक्टर्स में कैंसिलेशन होगी, ये आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है उसका आंसर 3/a+3 है यहाँ पर।